नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में मतदान से पहले राज्यसभा सांसदों के निर्विरोध चुने जाने की खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी से 2 और कांग्रेस का एक प्रत्याशी निर्विरोध चयनित हो जाना तय है। दोस्तों, आज मंगलवार को इसकी तस्वीरें 99% साफ भी हो गई। आपको बता दें, 18 जून 2026 को राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने जा रही हैं, पर नामांकन भरने की अंतिम तारीख निकलने और 3 भरे नामांकन सही पाए जाने के बाद राज्यसभा चुनाव ने एक बेहद दिलचस्प और चौंका देने वाला मोड़ ले लिया है। दोस्तों, राजस्थान के आगामी 18 जून को वोटिंग होनी थी, पर उसका फैसला मतदान से पहले ही तय हो गया, क्योंकि सोमवार को नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही यह साफ भी हो गया कि राजस्थान से इस बार कोई चुनावी दंगल नहीं होगा, बल्कि तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए निर्वाचन होना है। इसके लिए बीजेपी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों ने 3 ही नामांकन भरे, जिसकी आज मंगलवार को विधानसभा में जांच पड़ताल की गई, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। अब राज्यसभा निर्वाचन के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 जून बनी हुई है, पर 3 सीट 3 प्रत्याशी तो नामांकन वापस होने का सवाल नहीं बनता। बस 11 तारीख को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा होना बाकी है। दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस ने संख्या बल के हिसाब से नामांकन भरा, प्रत्याशी उतारे और 18 को होने वाले मतदान पर विराम लगा दिया। अब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता सतीश पूनिया के साथ साथ पार्टी की कद्दावर महिला नेता अलका सिंह गुर्जर का राज्यसभा सांसद बनना लगभग तय है, क्योंकि सोमवार को दोनों नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया, जो सही पाए गए। वहीं बीजेपी ने पूनिया के अनुभव और अलका गुर्जर के रूप में बड़े सामाजिक प्रतिनिधित्व को साधकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने अब साध लिए हैं। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी नए चेहरे पर दांव खेलने के बजाय अपना मौजूदा राज्यसभा सांसद यानी नीरज डांगी पर ही दोबारा भरोसा जाहिर किया। डांगी ने 5 जून को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद तस्वीर साफ है। तो मेरी गुजारिश है कि भविष्य में किसी तरीके से फूलों के गुलदस्ते, महंगे उपहार, साफा, शॉल, माला, मैं इनसे परहेज करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इनसे कम से कम आदत बनाइए। आपको यदि सम्मान देना तो एक फूल से दे सकते हैं, आपको यदि कुछ भेंट करनी है तो एक पढ़ने योग्य पुस्तक से कर सकते हैं। और मैं इससे आगे भी बढ़ के एक बात और कहता हूं कि यदि जो भेंट मुझे देने की तमन्ना रखते हैं, उसमें यदि किसी गौशाला को अंशदान दे के मुझे कोई रसीद देंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी दिव्यांग की मदद कर सहूलियत के लिए कोई काम करेंगे तो मुझे खुशी होगी। किसी अनाथ आश्रम को पोषित करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इसी तरीके से किसी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति देके उसको पढ़ाने की कवायद करेंगे तो खुशी होगी। ये निर्देश नहीं, एक विकल्प दे रहा हूं कि मेरे सम्मान के विकल्प बहुत हो सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि महंगे उपहार की बजाय किसी सामाजिक या धार्मिक सरोकार से जुड़ने का अंशदान की रसीद मुझे भेंट करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मेरी इन सब बातों को अनुसरण करेंगे और आज के बाद कम से कम इस तरीके से एक सीमित जो साधन है उसके जरिए सत्कार करते हैं। और सत्कार तो एक दूसरे के मुस्कुराहट से भी हो जाता है, मिलने से भी हो जाता है। तो मैं आपसे पुनः गुजारिश करता हूं कि मेरी अपील पर आप गौर करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस पूरी खबर पर भी आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अगली ताजा अपडेट्स लेकर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।